देवजीत सेहगल को कह रहे हो कि आप सोशल मीडिया दे आर चेंजिंग देयर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन व्हाट दे सी ऑन इंटरनेट मीडिया। आपने भाई देवजीत सेहगल को यहाँ पर क्या दिखा दिया? तो भाई वो तो देखो, वो तो करते ही आए हैं। साइकिया जी का बयान था जो उन्होंने, वो तो बयान भी ढंग से नहीं दे पाए थे जब मुस्तफिजुर का निकाला था। हाँ। वो तो बयान बोलने के लायक नहीं रहे थे उस दिन कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। और दूसरी बात है भाई, वो तो सही, वो भरे बैठे हैं ना भाई, हर कोई अपनी प्लांट कर रहा है। साइकिया जी ने बुला लिया घर पर, माइक कैमरा और अपना बयान दे दिया। साइकिया जी तो सेफ निकल गए भाई। रोहित शर्मा के केस में बीसीसीआई और हम तो गाली नहीं खा रहे। अब गेम में जो होगा उसके बाद देखी जाएगी। जबकि करा धरा ही नहीं खाए, तब तक करा धरा ही नहीं खाए, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। और भाई तो मैं यहाँ पर, मैं सेलेक्टर्स को इस पॉइंट पर मैं सही मानता हूं। इस पॉइंट पर भाई मैं कहीं पर काम कर रहा हूं किसी के साथ, मुझे जो ऑर्डर दिए मैंने वो फॉलो किए। मैंने डिस्कस किया कि यार देखो ऐसा होगा, सेलेक्टर्स में भी डिस्कशन हुई कि सर हमें लगता है कि सीनियर प्लेयर्स अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, उस टाइम पर इनकी उम्रें इतनी हो रही है, थोड़ा बहुत हमें बैटिंग में इश्यूज भी लग रहा है, तो अब हमें या तो रोटेशन कर लें। रोटेशन के लिए मान नहीं रहे कि अगर मान लेते हो, खबर ठीक थी कि सर हमने अफगानिस्तान वाली सीरीज के टाइम पर बोला रोटेशन के लिए मान नहीं रहे, तो क्या करें? होते हुए तो रोटेशन नहीं हो सकती। अगर इस सीरीज में नहीं आती परफॉर्मेंस तो ऐसा डिसीजन हम ले सकते हैं। बट ओके, सब कुछ ओके था। अब उसका तो पलट गई, बट वहां पर जिसने भी दबाव बनाया सबसे बड़ा बेवकूफ वो है। सही बात। जिसने दूसरे मैच में आधे में वो स्टोरी पुश करके पब्लिश करवा दी, सबसे बड़ा बेवकूफ यहां पर वो निकला। एंड ही कैन बी अ सेलेक्टर और बीसीसीआई का कोई टॉप ऑफिशियल। मुझे लगता है कि वो कोई सेलेक्टर में से होगा। हाँ। वो सेलेक्टर में से कोई है, अगरकर हैं क्या है, कोच नहीं होंगे। कोच तो क्योंकि मैदान के अंदर उस टाइम पर है, कोच का तो पहले से नैरेटिव सेट है। अगरकर भी हो सकते हैं या कोई और जो भी हो सकता है, बट उन्होंने वहां पर से जो चीज पुश करवाई वो बहुत गलत किया। और फिर उन्होंने मतलब देवेंद्र सर ने भी जो डाल दी वो उन्होंने मतलब बह गए उस टाइम पर। जैसे आप कहते हैं ना कि हम काफी बार कहते हैं कि एड्रेनलिन रश, यस, वो वाली चीज नहीं, वो सेमिंगली था उस दिन ना। अगर आप किसी के भी नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा, कहेंगे लिख के बहाव में। हाँ, भाव में। अब वहीं पर आपको थोड़ा सा मतलब भाई इतना मतलब नामी वो पत्रकार रहे, बड़े बड़े अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं, सारी चीजें तो वो, बट हो गया कोई उनसे पूछेगा तो वो भी सोचेंगे यार या तो ये स्टोरी मुझे सीरीज प्रीव्यू के टाइम पर कर देनी चाहिए थी या मुझे क्लोजर के बाद करनी थी। अच्छा, फिर ये लॉबी वाला जो गेम होता है जय भैया, आप भी बताओ। जैसे अब दो तरह की स्टेटमेंट, आज मैंने ये वाली चीज देख ली, इसमें मैं साफ सीधा, अगर कोई नॉर्मल भी इंडियन क्रिकेट जानता हूं, नॉर्मल बेसिक चीजें जानता हूं, क्रिकेट जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज प्रो गंभीर एंड एंटी अगरकर, एंटी सिलेक्शन पैनल फॉर दैट मैटर। और आपने उससे पहले एक और चीज देखी थी भैया कि जब रोहित शर्मा को लेकर आ रहा था कि यार गंभीर और अगरकर अगेंस्ट हैं, तो आया कि नहीं गंभीर साहब ने तो पूरी फ्रीडम दे रखी है। एक चीज तो अगरकर के लिए अब कौन आगे लिखेगा, उनके लिए कौन लड़ाई करेगा आगे? तो क्या लड़ाई लड़ने लायक क्या किया उन्होंने कि कोई खड़ा हो जाए उनके साथ में? 2-3 वर्ल्ड कप यार होता तो है उनके टेन्योर में। देखो सिर्फ अगरकर की नहीं ली, मैं ये कहूंगा कि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा का बहुत बढ़िया पीआर हुआ है हाल फिलहाल के टाइम में, जब से वो आए हैं। ईशान किशन को ऐसा लगा कि ईशान किशन को उन्होंने घर में पीछे बगीचे में बिठाकर बैटिंग करवाई है, वहां पर उन्होंने उनको टिप्स दिए कुछ और तब उनको लेकर आए हैं। तो वो पूरा सिलेक्शन का क्रेडिट भाई, इसका मतलब ये नहीं होता ना कि सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि डोमेस्टिक के मैच में वहां बैठे थे तो आप ही नहीं किया है। हाँ। बहुत मैचेस अनअटेंडेड जाते हैं yes. जहां पे से आप में से कोई नहीं होता। शमी भाई के लिए मैं पूछता हूं ना, अच्छे वाले के लिए ठीक है, क्यों मुझे ओपनली आकर बयान दे दो ना कि मैंने ये कम्युनिकेशन शमी भाई से किया या हुआ। आप कहते हो हमारी कोई बात नहीं, हमारा कोई विजन नहीं, कोई बात होती तो हमने मैसेज जो कन्वे कर दिया वो जाने। प्लेयर जो सफर कर रहा है उसकी सफरिंग जो क्रेडिट आप ईशान किशन के लिए सरफराज कि उनको वापस लेके आए, आप सरफराज के लिए बोल दो वही चीज कि हम इस बंदे को वापस लेके आए। शमी भाई के लिए बोल दो कि हम वापस टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। नहीं हो रहा है ना, तो एक के साथ आप ये कह रहे, वही बात है कि जहां क्रेडिट लेना है वहां आगे, जहां सवाल पूछे जा रहे हैं वहां आप जी हमारी वो नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि प्लांट उनके लिए नहीं हुई है चीजें, उनके लिए भी, सबके लिए सेलेक्टर्स भाई अलग। देखो प्रॉब्लम ये कि प्लांट में भी कोई प्लांट वाला ऐसा नहीं होता कि जो खबर है ही नहीं और वो कर दी जाए। वही होती है कि भाई कि आपको जहां से इन्फॉर्मेशन मिले वो आप कर रहे हो। मतलब जर्नलिस्ट की उसमें कोई गलती भी नहीं है यार। एट टाइम्स होता है कि सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट ज्यादा गालियां खा रहे होते हैं उस पर, वो उनकी गलती नहीं है यार। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ सोर्सेज आप तो उनको मेरे को अगर आज बता दिया जाए, मुझे गंभीर ही बता दें, मैं किसी का भी फैन हूं बहुत बड़ा, सपोज XYZ किसी भी प्लेयर का, वो मुझे बता दें यार डिस्कशन हो गई है, मीटिंग हो गई है, मुझे और उसके साथ कुछ एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना आपका। मतलब ये लोग भी इतना मतलब 8-8 10-10 साल तो हमें हो गए, ये लोग अपनी मतलब जवानी निकाल चुके हैं उसमें, 25-25 साल का करियर रहेगा इनका, तो कुछ ट्रस्ट बिल्ड होता है, कुछ होता है। तो उन्होंने उनको खबर दी, अब वो छापेंगे ही ना, वो बेवकूफ हुए अगर वो नहीं छापेंगे या नहीं करेंगे जी। या स्टोरी की भाई कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन सा बंदा रिप्लेसमेंट आ सकता है, कोई भी चीज़ है, तो उन्होंने वो जो इन्फॉर्मेशन आई वो रिपोर्ट कर दी वहाँ पर।
वो टाइमिंग पर जरूर मात खा गए उस दिन, मतलब अपनी मिस कैलकुलेशन कह लो, उसको कुछ भी कह लो, बट प्लांट हर किसी के लिए हो रहा है। बीसीसीआई के अपने प्लांट चलते हैं, बीसीसीआई तो अपना सेफ गेम जी, चाहे आप मुस्तफिजुर को यहाँ पर खिलवाना चाहते थे उस पर, चाहे इंडिया पाकिस्तान पे जो मैटर हुआ वहां पर पहले सूर्या सबसे मिले जुले सब कुछ हुआ, वो वहां पर गौतम गंभीर का आप देख ही चुके। गौतम गंभीर से यार की लीक्स होते हैं, सरफराज लीक्स के चक्कर में बाहर है ना। हाँ जी। आज कौन कर रहा है? अब कौन कर रहा है? हाँ चाहे वो रोहित शर्मा की लीक हुई, चाहे वो अगरकर की लीक हुई, चाहे वो गंभीर की लीक हो रही है, चाहे किसी की लीक हो रही है, सही बात। आज कौन कर रहा है? आज तो सरफराज नहीं है उस ड्रेसिंग नहीं, रूम में। बिल्कुल सही अब बात। कौन है सरफराज? किसकी बलि चढ़ाओगे अब? और जो मतलब आपका जो थोड़ा सा वो है, मतलब कमजोर समझ लो, कुलदीप यादव जैसे, क्या सुनवाई आज कुलदीप यादव की। हम लोग भी हार्शी होते हैं कुलदीप पर, मतलब क्लॉज लगा ही देंगे, माना कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, बट स्टिल वो डिजर्व करता है भाई खेलना। वो इंडिया का नहीं, अभी भी वर्ल्ड के अगर आप जो मर्जी समझो कि लेवल नहीं है, ये नहीं है, उन स्पिनर्स में तो आएगा ना। Yes. बट उसको भी रेला हुआ है, वो बेचारा कहीं कुछ बोल ही ना पाए। बाकी उसे सरफराज के पिताजी ने बोल दी थी उस दिन बात, उनका दर्द छलका ना। रोहित ने शायद उनका जो है स्टेडियम के बाहर वो कहीं थे, पूछा कि सर आपके तो बच्चे सारा अच्छा सारे कर रहे खेल रहे हैं। तो बोला कि सर हम तो हर मौसम के लिए बनाते हैं, सही बात, आपकी मर्जी है, चक्का आपको आगे लगाना है, पीछा लगाना है, स्टेफनी पे लगाना है, गराज में फेंक कर आना है। सही बात। अब वो बयानों से देखो, उनके पिताजी भी तब कह रहे हैं जब वो भी होप गिव अप कर चुके हैं। वो अब उनको नहीं है उम्मीद, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी सब कुछ लगा दिया, अपने बच्चे सारा स्ट्रगल वगैरह करके, अब वो भी गिव अप कर चुके हैं, मान चुके हैं यार कि अब ये नहीं खिलाएंगे सरफराज को। तब बोला उन्होंने, वरना वो भी नहीं बोलते, क्योंकि सबको पता है सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा, एक और बड़ा मेजर पॉइंट इसमें था कि आप लक्ष्मण को क्या एक पीस मेकर के तौर पर, क्योंकि कह रहे हैं कि उनके विराट और रोहित दिलवा दें लक्ष्मण को, नोबेल प्राइज दिलवा दें क्या अब? उनको यही कह रहे हैं ना कि अब ऑब्वियसली आप श्रीलंका सीरीज के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सितंबर में आपकी एजीएम मीटिंग है, वहां पर ये फैसला लिया जा सकता है। अगर आपके सिलेक्टर चेंज हो गए, और मतलब हम ये भी कह रहे हैं भाई रोहित के तुरंत आने चाहिए, विराट के तो आ रहे हैं, तो फिर वो खत्म हो जाएगी डिबेट कि रोहित विराट है या नहीं है। हाँ। फिर आप उन्हीं के साथ जा रहे हो, क्योंकि लक्ष्मण की बातों में वेट होगा और विराट और रोहित उनकी बात मानेंगे। ये क्या सेंस? अभी इस ये चीज का क्या मतलब इस है? चीज का मतलब है कि अभी लक्ष्मण संत की उसमें है। हाँ। लक्ष्मण एक अच्छे इंसान है अभी, क्योंकि पावर में अगरकर है जी। जब अगरकर भी आ रहे थे, मैं आज आपसे पूछता हूं, जब गंभीर आ रहे थे, अगरकर आ रहे थे, तो आपकी क्या सोच थी एज एन इंडियन क्रिकेट फैन या क्रिकेट फैन? सब लोग खुश फ्रेश थॉट था कि फ्रेश थॉट नहीं, खुश कि यार बंदा चलो अच्छा खेला हुआ आ रहा है, और मतलब नाम भी है और बढ़िया भी है, ये भी है, ठीक है। कुछ हिस्ट्री एसोसिएटेड थी अगरकर के साथ मुंबई की, कि कभी स्काई को बट ये था ना वो, चलो ठीक है, हिस्ट्री चाहे जैसी बट भी रहे, अच्छी थी ये ना। था कि हाँ क्रिकेट को आगे करेगा, आगे ये बंदा। करेंगे। इस बंदे ने क्रिकेट को सबसे पीछे कर दिया, बाकी सारी चीजें आगे हैं। स्टोरीज और पेड पीआर नैरेटिव प्लांटेड। हमारे दादा सौरव गांगुली, वो भी इसमें दादा निकले थे। वो विराट कोहली को शो कॉज नोटिस देने वाले थे, क्योंकि विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था। अब उस दिन भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो हर किसी का रहता है, विराट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो गई थी। आप जो उस टाइम पर नहीं देखा है, वीडियो आप सर्च करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वर्चुअल, ऐसे ही लैपटॉप या कुछ था, विराट ऐसे बैठे होते हैं ऐसे फ्रेम में, उधर जो मीडिया मैनेजर है दिख भी नहीं रहा होता है। ओके गाइस, क्वेश्चन ओवर, सब कुछ ओवर हो जाता है। विराट बोलता है कि यहाँ पर कुछ आया है, कोई सवाल है, मतलब कि जो मुझे आंसर, क्योंकि वो आंसर करना चाहते थे उसका, वो तो सवाल ही नहीं लिया गया, हुआ ही नहीं डिस्कशन। शायद मे भी अगर मीडिया मैनेजर ही सवाल ले रहे थे तो उनको बोला हुआ यार कि इनको मत एंटरटेन करना। विराट फिर मुझे जितना याद है, भाई लोग बता भी देंगे, विराट बोलते हैं कि ये सवाल है, फिर विराट अपना आंसर देते हैं कि मैं तो चाहता था, मेरे से बात नहीं की गई, मेरे से ये नहीं हुआ, ये। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिया एक टेस्ट मैच जीता हुआ था, चेतन जी की यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई जी, मतलब वहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा है कि विराट कोहली झूठा है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई नीड नहीं थी, वो जबरदस्ती की आपने करवाई उस चीज को काउंटर करने के लिए। और उस दौरान ये हुआ कि सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट विराट कोहली के लिए शो कॉज नोटिस प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जयशाह ने रोका कि भाई मत डालो, ये क्या कर रहे हो यार, एक तो इंडियन कैप्टन ऊपर से विराट कोहली, आप ऐसा उनके लिए कर रहे हो। जो हो गया, कौन सच्चा कौन झूठा वो शायद वो दो पार्टीज बेहतर जानती हैं, क्योंकि जो भी लोग उनसे एसोसिएटेड हैं वो हमेशा एक का पक्ष लेंगे, कोई विराट को गलत बता देगा, कोई गांगुली प्लस कंपनी को गलत बताएगा। बट ये तो चल ही रहा है आपका लगातार, तो ये तो प्लांट तो चल ही रहे ना, हर कोई अपना ही मतलब हीरो बनता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई कमी नहीं थी। वो आपका अलग अलग टाइम पर टाइमलाइन पर आप देख रहे हो, तो वही है। चाहे मैं कह रहा हूँ सौरव गांगुली जब आए थे, अब अभी अगरकर आए, गौतम गंभीर आए, हम सबको तो उम्मीदें, सपने बेचे गए ना। बट ये लोग तो यार मतलब कहीं ना कहीं भाई देखो, विराट कोहली और इंडिया के टेस्ट करियर खात्मा जो होता है पूरा खत्म जो कर दिया, वो सौरव गांगुली ने ही किया। ना वो सब चीजें होती, ना विराट कोहली वहां पर कप्तानी छोड़ते, ना टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की ऐसी भद पिटती। सही बात, जो आज आप हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोच लाने से थोड़ी टेस्ट क्रिकेट बदल जाएगी भाई। विराट कोहली वो था, उसने वो टोपी की वैल्यू बताई फिर से। आपकी टोपियां तो उसी पर, टेस्ट क्रिकेट तो खैर सच्चाई है ये, आपकी टोपियां वो वाली हो गई थी, ट्रेंडी टोपियां। वो इनसिक्योर हो गए, बैगी ब्लू को वापस भी लाए विराट कोहली कि बैगी ब्लू ही पहनेंगे भाई, उसी के ट्रेडिशन पर। और टेस्ट क्रिकेट की
भाई जब इतना बड़ा रोल मॉडल बोल रहा है कि टेस्ट क्रिकेट ही है जो है, तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ यार मतलब विराट कोहली ने तो सब कुछ अचीव किया, बट वो भी कह रहा है कि लाल बॉल की क्रिकेट होती है जो होती है मेन, वहां से बनता है। तो वहां आपने टेस्ट क्रिकेट वहीं खत्म कर दी थी। इवन आज रहाणे ने भी यही बात करी है, जो उनका वो पॉडकास्ट में जो उनके एक कोट आ रही है कि नहीं जो रेड बॉल में हो रहा है अनफॉर्चुनेट है, बट उन्होंने कहा कि आपके सेटअप में ना एक ट्रांजिशन का फेज आया, जब उन्होंने कहा कि आपके सेटअप में रेड बॉल क्रिकेट में 6 से 7 सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, उनके इर्द गिर्द आप यंगस्टर्स को ग्रूम करो।